आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसका हल करना सीखेंगे। प्रश्न कहते हैं कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि 4BL² + CM² = 5BC²। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझो और बार बार बना करके परफेक्ट हो जाओ। देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की पहले हम रचना कर लें ताकि समझने में हमको आसानी हो। ठीक है, ये देखो हमने समकोण त्रिभुज ABC नहीं, इसमें कोण A समकोण है ना, तो A यहाँ पर रखना होगा। A यहाँ पर रख दिए क्योंकि हमको समकोण दिया हुआ है। यहाँ समकोण हम बनाए हैं तो A इसका नाम रख दिए और फिर अब B यहाँ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चलो हम B दे दिए, ये दे दिए C। अब कह रहा है कि BL यानी B से इसका L मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु क्या होगा L, तो BL माध्यिका है। ठीक है, और CM भी माध्यिका है, ये माध्यिका है, यानी M AB का मध्य बिंदु हुआ और L AC का मध्य बिंदु हुआ। तो हम पहले लिख लेते हैं, दिया है, जो है दिया हुआ है वह तुम लिखो। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, यही हमको दिया हुआ है, और BL CM माध्यिका है। ठीक है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 4BL² + CM² = 5BC²। तो प्रमाण में देखो कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तीन समकोण त्रिभुज हैं, है ना, ABC, ABL और ACM, और तीनों के ही ये ABC, देखो ये जो हमको रिजल्ट में लाना है BC, ABC का कर्ण है, BL हाँ ABL का कर्ण है, और CM ACM का कर्ण है। तीनों कर्ण ही है ना, तो ये तीनों का समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से तीनों का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तीन अलग अलग त्रिभुज में तीनों अलग अलग त्रिभुज से हम उसको निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आ जाते हैं। तो पहला चलो एक ठो है यह निकालना, त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख दिया करो, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A जब समकोण है तो BC कर्ण हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, BC² = AC² + AB²। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन बोले थे, पाइथागोरस बाबा, तो उनका नाम लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, और इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। ठीक, अब हमको BC दाएं पक्ष में था उसका वैल्यू हम जान गए, सबका वैल्यू जानना है, BL का जानना है। BL किस समकोण त्रिभुज में है, तो ABL में, तो फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABL में। A के सामने में BL है, यानी BL कर्ण है, तो BL², तो अन्य दो भुजा क्या है, AL² प्लस AB²।
हाँ, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। अब ए एल हमको नहीं रखना है, अधूरा है ना त्रिभुज का वह। ये देखो इसका ए सी का आधा होगा, चूंकि एल बी एल क्या है, माध्यिका है, तो यानी एल मध्य बिंदु हो गया ए बी का, ए सी का, इसलिए हम ए एल को क्या लिख सकते हैं, ए सी का आधा। तो ए सी अब बाय 2 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, चूंकि एल ए सी का मध्य बिंदु है, या ऐसे लिखो, हाँ, बी एल माध्यिका है, ऐसे भी लिख सकते हो। बी एल क्या है, माध्यिका है। बी एल माध्यिका है, जब ये माध्यिका है तो दो बराबर हिस्से में बांट दिया है ना एल, इसलिए ए सी का यह क्या होगा, आधा होगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएंगे एलसीएम, और ए सी स्क्वायर अब प्लस 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4 को इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 बी एल स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर अब प्लस 4 ए बी स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखो तो क्या हो रहे हैं, बी एल स्क्वायर उसमें 4 गुना है 4 बी एल स्क्वायर, इसको तोड़ दोगे यानी हमको 4 सी एम भी आ जाएगा। हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तो आ जाएंगे और फिर देखेंगे, तो ये समीकरण 2 हो गए। अब क्या करना है कि बी एल का हम जान गए हैं, हाँ, बी सी का जान गए हैं, सी एम बचा हुआ है, तो सी एम किस त्रिभुज का है, तो ए एम सी का, उसमें हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी एम में कोण ए 90 है, तो सी एम क्या हो गए, कर्ण हो गए, तो सी एम स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, है ना। तो ए सी स्क्वायर ए एम फिर हमको नहीं रखना है, क्योंकि सी एम माध्यिका है, यानी एम मध्य बिंदु हो गया, तो ए बी का यह मिड पॉइंट है, तो ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 लिख सकते हैं, ए बी बाई 2, चूँकि हाँ सी एम क्या है, माध्यिका है। इसका होल स्क्वायर होगा, तो तोड़ लो, ए सी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर अब बटे 2 का वर्ग कितना होता है, 4, एलसीएम लो तो 4 एलसीएम आ जाएंगे, 4 ए सी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4 हो गए। अब इस 4 को इधर ले आते हैं, है ना, तो 4 को इधर ले आओ तो क्या लिखेंगे, 4 सी एम स्क्वायर इजकल टू 4 ए सी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर लिखेंगे। इसको समीकरण 3 कर दिए। ठीक, अब अगर 3 और 2 को जोड़ दें तो बायां में यहाँ 4 बी एल स्क्वायर है 4 सी एम, तो हमको ये एल एच एस आ जाएंगे और दाएं दाएं में आ जाएंगे। तो लिख देते हैं हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 बी एल स्क्वायर अब प्लस 4 सी एम स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर अब प्लस 4 ए बी स्क्वायर, 4 बी एल के बराबर हो गया, और इधर 4 ए सी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर। ये बाएं तरफ 4 कॉमन ले लो,
तो BL² प्लस CM² बाएं तरफ का तो हमको एक्सप्रेशन आ गया। अब दाएं तरफ में हमको खाली BC बचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन देखो जोड़ करके ये AC² और 4AC² कितना हो गया 5AC²। अब 4AB² कितना हो गया 5AB²। तो 5 कॉमन ले लो तो क्या हो गया AC² जोड़ AB² है ना। और AC² जोड़ AB, AC² जोड़ AB² बराबर BC²। पहला त्रिभुज में हम लिए थे समीकरण 1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं BC²। हाँ, समीकरण 1 से हाँ AB² प्लस AC² इजकल टू BC²। या ये नहीं, केवल समीकरण 1 से लिख दो, हो गया। तो हमको तो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो